जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। देखिए, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र जो होता है ये बैरोमीटर होता है तथा मात्रक जो होता है बार होता है। क्या होता है? बार। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, मानव नेत्र की जो देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए, कैप्सूल का आवरण जो होता है किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। हम लोग जो कैप्सूल खाते हैं उसका आवरण किस चीज़ से बना होता है? तो स्टार्च से बना होता है। किस चीज़ से? स्टार्च से। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ऊपर का जो देखते हैं उजला वाला जो रहता है वो क्या चीज़ रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। देखिए, मानव मस्तिष्क हो चाहे सिर हो, उसका अध्ययन से संबंधित क्या है? तो फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट है आपका, अब आ जाता है क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। देखिए, डिहाइड्रेशन जब होता है तो क्या चीज़ कमी होता है? तो क्या चीज़ कमी होता है? तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ जो है कम हो जाता है। उसके बाद है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्वर कहलाता है। देखिए, कृत्रिम सिल्वर जो होता है रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। देखिए, पौधों में जो है जैव पौधों में जैव पदार्थों का वहन जो होता है फ्लोएम से होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम से होता है। अश्रु गैस है, मतलब आंसू गैस है। क्या है? क्लोरो एसिटो। यहाँ पर हो जाएगा फिनोनेन। क्या है? फिनोनेन। उसके बाद नेक्स्ट है, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। देखिए, अति चालक की प्रतिरोधकता जो होती है शून्य होती है। डीएनए की खोज किया था। देखिए, डीएनए का खोज जो है वाटसन एंड क्रिक किया था। जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इसका फुल फॉर्म जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैजीफेरा इंडिका। क्या है? मैजीफेरा इंडिका जो है इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उसके जिस तरह जो है मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कहा जाता है, उसी प्रकार जो है आम का वैज्ञानिक नाम कथी है? मैजीफेरा इंडिका। उसके बाद नेक्स्ट है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। देखिए, तंबाकू जो होता है उसमें विषैला पदार्थ होता है। विषैला पदार्थ कौन होता है? तो निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू में कौन पदार्थ होता है विषैला? निकोटीन। उसके बाद है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब जो होता है किसके बराबर होता है? रे बाबू, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। देखिए, पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। किस चीज में? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्वासियोरकर तथा मरासमस। क्या है? मरासमस की बीमारियों होती है। तो बीमारी जो होती है ये होता है प्रोटीन की कमी से। किस चीज़ की कमी से? तो प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। उसके बाद आता है, डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है। देखिए, डीएनए की इकाइयाँ जो होता है
न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। उसके बाद है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? मतलब कौन सा तापमान जो है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है क्या होता है, तो बराबर होता है। तो हो जाता है -40 डिग्री पर जो है कि दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। देखिए लिथियम जो होता है बहुत नरम धातु है, इसको चाकू से भी काटा जाता है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इस सब चाकू से काटा जाता है इस सब धातु को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए चावल जो होता है उसको जब हम पॉलिश करते हैं तो उसमें से एक विटामिन है जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस विटामिन का नाम है थायमीन बी। क्या है? थायमीन बी इसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है प्याज तथा लहसुन। क्या है? प्याज तथा लहसुन जो होता है उसमें गंध होता है। क्या होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? देखिए इसमें जो है पोटेशियम के कारण जो होता है गंध होता है। क्या तो होता है? पोटासियम। ठीक है। उसके बाद है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहाव रुक जाता है? कौन सा पदार्थ जब हम लगाते हैं तो रक्त जो है, खून जो बहता है वो रुक जाता है? तो कौन सा पदार्थ लगाएंगे? तो फेरिक क्लोराइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फेरिक क्लोराइड। तो खून जो है क्या हो जाता है, बहना बंद हो जाएगा। उसके बाद है सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु जो है ओसीमियम है। क्या है? ओसीमियम है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण। एकदम दिमाग में लोड रखना है। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया है रे बाबू? तो ये डार्विन जो है, डार्विन ये प्रतिपादित किए हैं। उसके बाद है फोटोक्रोमियम। क्या है? फोटोक्रोमियम। फोटोक्रोमियम कांच में क्या व्यवहारित होता है, मतलब व्यवहार किया जाता है? तो याद रखना है आपको सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? देखिए कौन ऐसा विटामिन है जिसको हम जब गर्म करते हैं, आग पर रखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है आपको, ये विटामिन सी जो होता है इसको गर्म करने के बाद ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्याही के धब्बे। ठीक है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है रे बाबू? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ का? देखिए फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? तो शीशा और टीन। किसका? शीशा और टीन के मिश्र धातु का। ठीक है। उसके बाद आता है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? देखिए खाना जो है उसको खूब हम पकाएंगे, अधिक पका देंगे तो कौन सा अम्ल जो है नष्ट हो जाएगा? तो क्या है? फॉलिक अम्ल जो होता है, फॉलिक अम्ल ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? देखिए दूध में जो है कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? देखिए ग्वाइटर रोग जो होता है उसका क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी। क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी। उसके बाद नेक्स्ट है अब एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन होता है, उससे संबंधित होता है। अगर मधुमक्खी पालन कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है। उसके बाद है सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। किससे है? रेशम उत्पादन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगर हम रेशम को उत्पादित करते हैं तो क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। उसके बाद है प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रोटीन का पाचन जो है किस अंग में होता है?
ठीक है, तो ये होता है छोटी आंत अमाशय में, ठीक है, छोटी आंत अमाशय। उसके बाद नेक्स्ट है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्रवेश करता है। इंसुलिन की खोज, क्या है? इंसुलिन की खोज जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज जो है ये किया था आपका बैटिंग एवं बेस्ट। कौन किया था? बैटिंग एवं बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है पार्शिक किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखिए पार्शिक जो होता है ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है रे बाबू? खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। उसके बाद है गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए गाय का दूध जो होता है वो पीला रंग का हल्का हो जाता है, ये किसका कारण है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? देखिए मलेरिया का परजीवी जो होता है क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद आता है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया है रे बाबू? ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन प्रतिपादित किया है? तो ये जो है आपका, देखिए ये जो है ह्यूगो डी ब्रिज। क्या है? ह्यूगो डी ब्रिज। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? ह्यूगो डी ब्रिज। यहाँ पर ब्रिज जो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ जो है ब्रिज कर दीजिएगा, यहाँ पे ब्रिज याद रखना है आपको, ब्रिज है, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज। उसके बाद आता है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए धातु का वेल्डिंग जब हम करते हैं, जोड़ते हैं अगर वेल्डिंग के माध्यम के द्वारा, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? याद रखना है आपको, एसिटिलीन गैस के द्वारा क्या किया जाता है? वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? देखिए पॉलीथीन जो होता है एथिलीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। देखिए हैलोजनों जो होता है, हैलोजन का एगो होता है तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब क्या है? हैलोजन है। हैलोजन को एक्स से सूचित किया जाता है। एक्स अगर लिखल रहेगा जानिए कि हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन आता है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब क्या है आपका? ये हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। तो इसमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? याद रखना है। तो याद रखना है क्या आपको? फ्लोरीन जो होता है, क्या? कौन? फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखिए गैलेना जो होता है किसका अयस्क होता है? तो सीसा का अयस्क होता है। किसका? सीसा का। उसके बाद नेक्स्ट है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में जो होता है लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला घेघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि से होती है? वृद्धि होती है। तो थायराइड। क्या होता है? थायराइड। उसके बाद पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का निर्धारण जो है किसने किया था? सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर की सबसे मांसपेशी कौन होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे मांसपेशी मांसपेशी कौन होती है? तो ये जो होता है आपको ग्ल्यू क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये होता है इसका। उसके बाद है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से जो होता है क्या? जल्दी भर जाता है। उसके बाद आता है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग कोटिंग की जाती है? तो किसकी कोटिंग की जाती है बाबू? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद आता है हैजा। क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है
हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? देखिए हैजा जो होता है किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है? तो बी ब्रियो, क्या है? बी ब्रियो कोलेरी, क्या है? याद रखना है आपको, वी ब्रियो कोलेरी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? मनुष्य के शरीर जो होता है उसमें सबसे बड़ी धमनी जो है कौन होता है? तो याद रखना है महाधमनी होता है। क्या होता है? महाधमनी, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।